सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दीन मददे काबे ईमा मददे इंतज़ारे करमे तुस्त मने ऐनी राए खुदा जुओ खुदा बीनो खुदा दामद दे। बगिरदा बेबला उफ्ताद कश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पुश्ती बहक के ख्वाजे उस्मान हारून मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। निहायती अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदा हम गरीबों के गमगुसार हम फ़कीरों की सरवत शहर यारे इरम ताजदारे करम नौबहारे शफ़ात शब असरा के दूल्हा नौशे बज़्म जन्नत दानाए सुबुल मौलाए कुल ख़त्मुर रुसुल खुसरवे खूबां सय्याहे लामकां वजहे कुन फ़कां दुर्रिल्लाहिल मकनून सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून आलिमे मा काना व मा यकून आबो गिले अंबिया जानो दिले अस्फिया मतले हर सआदत मक़ते हर सियादत खुलासे कायनात फ़ख्र मौजूदात हुजूर अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा अरवाहुना फ़िदा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिही व बारक वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीके से पढ़ाऊं बुलंद आवाज से मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ज़र्रे झड़कर तेरी पैज़ारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के ताजे सर बनते हैं सैयारों के। हमसे चोरों पे जो फरमाए करम हमसे चोरों पे जो फरमाए करम खिलते ज़र बने पुश्तारों के। सुभान अल्लाह। और तन मन धन तेरे कदम पर वारे तन मन धन तेरे कदम पर वारे क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। क्या नसीबें हैं तेरे यारों के। और सिद्क़ अदलो करमो हिम्मत में सिद्क़ अदलो करमो हिम्मत में 400 शोहरे हैं इन चारों के। 400 शोहरे हैं इन चारों के। और बहरे तस्लीम अली मैदान में बहरे तस्लीम अली मैदान में सर झुके रहते हैं तलवारों के। सर झुके रहते हैं तलवारों के। और कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा बोल बाले मेरी सरकारों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बोल बाले मेरी सरकारों के। और क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। आज की ये महफिल शान पंजतन पाक के हवाले से और इस्लाहे
अकायद व अमाल के हवाले से इनेकाद पजीर है। उसी मुनासिबत से मैंने आये ततहीर की तिलावत करने का शरफ हासिल किया है। मेरा अल्लाह उसके मुतालिक मुझे हक कहने और आप तमामी ख़वातीन व हज़रात को हक सुनकर उस पर अमल करने और उसे आम करने की तौफीक अता फरमाए। असल खिताब तो आपको किबला अमीर मोहतरम कायदे मोहतरम हज़रत अल्लामा हाफिज़ व कारी मोहम्मद शाकिर नूरी साहब किबला से समाअत करना है और मैं उनके और आपके दरमियान जो मुख्तसर सा वक्त है उसमें हाजिर हूँ। इंशाअल्लाह आप हज़रत से खिताब तफसीली समाअत फरमाएंगे। वो जितने वक्त में तशरीफ लाते हैं थोड़ी देर के लिए हाजिर आया हूँ। पंजतन पाक की शान, उनके मरातिब, उनकी अजमतें, उनकी बुजुर्गी अहले सुन्नत की महफिल में बार बार बयान की जाती है। और अगर शान पंजतन समझना है, क्योंकि जब भी उर्फ में हम मुतलकन पंजतन कहते हैं तो पंजतन पाक से मुराद रसूल पाक की जात है, सैयदा फातिमा की जात है, मौलाए कायनात की जात है, इमाम हसन की जात है और इमाम हुसैन की जात है। जब भी सुन्नी पंजतन पाक कहता है तो ये पांच मुबारक तन मुराद दिए जाते हैं। इनकी बड़ी शान है और आपने बार बार सुना है, बल्कि रातें खत्म हो जाए, जातें खत्म हो जाए, लेकिन शान पंजतन खत्म नहीं हो सकती। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन शरीफ उसके मर्तबे को कोई आशिक़े रसूल बयान करने के लिए बैठे तो नालैन मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुकम्मल शान क्या है ये कोई नहीं बयान कर सकता। नालैन मुस्तफा, नालैन कहते हुजूर अलैहिस्सलाम के उन मुबारक जूते पाक को जिसको हुजूर ने अपने कदमों में रखा, जिसको हुजूर अलैहिस्सलाम ने शरफ बख्शा कि वो हुजूर के कदमों के नीचे आ गए। अब उनकी शान क्या है? उस्ताद ज़मन ने तो यहाँ तक कहा अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक कि जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, जो सर पे रखने को मिल जाए नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नालैने मुस्तफा। आशिकाने रसूल की शान तो ये है कि एक तरफ पूरी कायनात का तख्त व ताज हो, पूरी कायनात का तख्त व ताज हो, पूरी कायनात की आलमी हुकूमत हो, और दूसरी तरफ मुस्तफा जान रहमत की नालैन हो और आशिकों से पूछा जाए आलमी हुकूमत दोगे या मुस्तफा करीम की नालैन दोगे, तो एक आशिक़े रसूल पूरी दुनिया की हुकूमत को जूती की नोक पर रखकर कहेगा इस तरह की करोड़ों हुकूमतें नालैन मुस्तफा पर सजदा करके कुर्बान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे मुस्तफा। और ये नालैन की अज़मत सिर्फ अहले सुन्नत नहीं बयान करते, बल्कि जो अहले सुन्नत से निकल गए उन्होंने भी बयान किया। वाह! मौलवी अशरफ अली थानवी का नाम बड़ा मशहूर है। दूसरी तरफ के फिरके में उनकी किताब ज़ादुल सईद नाम की, उसमें उन्होंने लिखा कि जब कोई मुश्किल पेश आए, जब कोई मुश्किल पेश आए, जब कोई मुसीबत पेश आए, जब कोई तकलीफ पेश आए, तो जाहिर सी बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की नालैन सबको मयस्सर तो नहीं, सबके घर में हुजूर की नालैन तो नहीं, सबके खजाने में हुजूर की नालैन तो नहीं। नालैन हुजूर की वही है जिसके हुजूर ने पहना, चाहे एक ही मर्तबा पहना, चाहे एक ही सेकंड के लिए पहना, वो हुजूर की नालैन हो गई। मौलवी साहब लिखते हैं ज़ादुल सईद के अंदर कि अगर कोई मुसीबत पेश आए, कोई मुश्किल पेश आए, तो क्या करना? नालैन तो मिलेगी नहीं, तो हुजूर की नालैन का नक्शा कागज पे बना लेना, गुस्ल करना और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना और उस नक्शे को सर पे रखकर अल्लाह की बारगाह में नालैन मुस्तफा के वसीले से दुआ
मुश्किल कुशा नहीं हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। ये हुजूर की नालैन है। सर पे रख के दुआ करो, सिर्फ उसका खाका हाथ से बनाया हुआ नक्शा, तो मुसीबतें दूर हो जाएं, दुआएं मकबूल हो जाएं। अब शाने पंजतन पे आ जाओ, शाने पंजतन पे आ जाओ। लोग कैसे कहते हैं कि शान बयान कर दो, मैं कहता हूं वो अल्फाज ही पैदा नहीं हुए कि पंजतन की मुकम्मल शान का हक अदा कर। इसलिए ये नालैन क्या है? किसी जानवर का चमड़ा है। नालैन क्या है? नालैन क्या है? तवज्जो आपकी। नालैन क्या है? किसी जानवर का चमड़ा है, उससे जूता बना, उससे जूता बना, और उसी चमड़े का एक समझाने के लिए मिसाल के तौर पे तवज्जो करें, एक ऊंट था, एक ऊंट था अरब में, उसको ज़बा कर दिया गया, उसका चमड़ा निकाला गया, उसकी दबागत की गई, उससे कई जूते बनाए गए। तकरीबन एक एग्जाम्पल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए 10 जूते बन गए, 12 जूते बन गए, 20 जूते बन गए, 25 जूते बन गए, या 4-5 जूते बन गए। दुकानदार ने बेचा, किसी को इसने लिया, किसी को उसने लिया, किसी को उसने लिया। अब जो ये वो पहनते रहे वो जूते उसी ऊंट के चमड़े के बने, ध्यान देना, उसी ऊंट के चमड़े के बने, और फिर वो कभी नजासत में गए, कभी गलासत में गए, कभी गंदगी में गए, कभी कहीं गए, कभी कहीं गए, लेकिन ऊंट एक ही था, उसका चमड़ा एक ही था। दबागत की गई, 4 जूते बने, 3 इसने उसने खरीदा, पता नहीं कहां गए। उस पे पैर मारो, कोई फतवा नहीं लगता, उसको पैर से खसका दो, कोई फतवा नहीं लगता, उसको उठा कर फेंक दो, कोई फतवा नहीं लगता। लेकिन 4 बने थे, एक में से किसी आशिक रसूल सहाबी ने उसको एक खरीद कर नबी के सामने रखा। उसकी सरकार अपनी हलाल कमाई से, मेहनत की कमाई से हुजूर के लिए नजर लाया हूं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक मर्तबा उसको पहन लिया। अब अल्लाह चूंकि एक बार पहना, फतावा आलमगीरी में है, जो उस नालैन को जिसको हुजूर ने पहन लिया, हुजूर की नालैन, अब उसको कोई हिकारत से जुतड़ी कहे, माअज़ल्लाह, क्या कहे, हिकारत से जुतड़ी, एक बार पहना, चंद सेकंड के लिए पहना, वो हो जाएगा काफिर। हुजूर की नालैन की तौहीन की, काफिर हो जाएगा। वो 3 की तो एक ही ऊंट के चमड़े से 4 बनी थी, 3 को कहां फेंका, कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये एक नालैन, इस पर ईमान और कुफ्र का फैसला हो रहा है। एहतराम करने वाला मोमिन, बेअदबी करने वाले काफिर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये इमाम अहमद रजा की बात अभी नहीं पेश कर रहा हूं। उनसे सीनियर, उनसे पहले औरंगजेब के दौर में 500 हिंदुस्तान के मुतबहिर सिलेक्टेड उलमा ने मिलकर एक किताब लिखी जिसका नाम फतावा आलमगीरी है। उसमें ये मसला मौजूद है, यानी उस दौर के हिंदुस्तान के सबसे बड़े 500 मुफ्तियों ने डिबेट किया आपस में, एक दूसरे से गुफ्तगू की, बहस की। उसके बाद मुत्तफिक तौर पर यह लिखा कि हुजूर की नालैन की तौहीन करने वाला काफिर हो जाता है। अल्लाह अकबर। अब अंदाजा करो, तौहीन करने वाला काफिर, ताज़ीम करने वाला पंजतन पे फिर आता हूं। लेकिन एक बात आपसे, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद बड़ी हस्ती सहाबा में, मुअल्लिमे कायनात, मुअल्लिमे उम्मत उनको कहा गया, मुअल्लिमुल उम्मह, उम्मत के मुअल्लिम इब्ने मसऊद अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद। मौला अली कहते थे, जिस महफिल में अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद मौजूद रहेगा, किसी दूसरे को मसला बताने की इजाजत नहीं देता। मेरे नबी ने फरमाया, मेरी उम्मत के लिए अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद जिस चीज को पसंद कर ले, मैं भी उसी चीज को पसंद करता हूं। उस अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से किसी ने पूछा, ऐ इब्ने मसऊद, आखिर इतना इल्म आपके पास कैसे आ गया? ऐ अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, आपके पास इतना इल्म कैसे आ गया कि आप उम्मत के मुअल्लिम बन गए? अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कहते हैं, जब हुजूर ज़ाहिरी हयात में थे, मैं हुजूर के पीछे पीछे घूमता रहता था,
हुजूर कहीं महफिल में जाते, किसी घर में जाते, किसी जगह जाते, मैं हुजूर के पीछे जाता, हुजूर की नालैन को उठाता, नालैन को उठा के अपनी आस्तीन में रखता। उन दिनों में बड़ी आस्तीन खिलाता था इस नियत से कि हुजूर की नालैन को छुपा के रखूंगा। तो नालैन उठाता और मैं फिर उसको लेकर यूं अपने दिल से, अपने सीने से लगाकर बैठ जाया करता था। मैं हुजूर की नालैन को सीने से लगा करके बैठता रहा। उसकी बरकत से अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा आलिम बना। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अगर नालैन की फजीलत पढ़ने लगूं तो मेरा उन्वान खत्म होगा, लेकिन फजीलत खत्म नहीं होगी। लेकिन आपने मुझे उन्वान दिया है फजाइले पंजतन। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अल्लाह अकबर, वो नालैन जिसको ताज़ीम करने वाला ये बने, तौहीन करने वाला वो बने। नालैन क्या है? एक ऊंट का चमड़ा, एक ऊंट का चमड़ा नबी से मंसूब हो गया। ऊंट का चमड़ा नबी से निस्बत पा गया। नस्लन कोई ताल्लुक नहीं, घर से कोई ताल्लुक नहीं, खानदान से कोई ताल्लुक नहीं, खित्ते से कोई ताल्लुक नहीं, कबीले से कोई ताल्लुक नहीं, शहर से कोई ताल्लुक नहीं। पता नहीं ऊंट कहां का था तो जानवर, लेकिन वो आ गया नबी के कदमों में एक बार। उसका चमड़ा इतनी इज्जत वाला हो गया। आलिम हो, वली हो, सूफी हो, मुहद्दिस हो, मुफक्किर हो, हत्ता के सहाबा भी उसको इज्जत के साथ सर पे रख रहे हैं। आप मुझे बताएं, अगर ऊंट का चमड़ा नबी के कदमों के नीचे एक बार आए तो उसकी इतनी इज्जत हो जाती है कि उसका वास्ता दिया जाए तो अल्लाह भी दुआएं रद्द नहीं करता। जब वो एक बार कदमों में आने से ये इज्जत पाता है तो ये जो फातिमातुज़ ज़हरा, अली के मुर्तज़ा, हसन मुश्तबा, हुसैन शहीद करबला, ये माज़अल्लाह किसी ऊंट के चमड़े का नाम नहीं है, बल्कि ये वो नुफूस है जिनकी रगों में मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का खून मौजूद है। जो कदमों में आ जाए उस नालैन का मर्तबा ये है, जो नबी के बचे हुए खमीर से बनाए जाए, उनकी शान का मर्तबे का आलम क्या, उनकी असमतों का आलम क्या, उनकी बुजुर्गी का आलम क्या होगा। अब मैं इनकी क्या शान बयान करूं, लेकिन चूंकि आपने शान बयान करने के लिए बिठाया है, उन्वान दो है, शान पंजतन इस्लाह माशरा। एक बात कहता हूं, देखो मौला अली, सैयदा फातिमा, इमाम हसन, इमाम हुसैन, इनकी शान क्या है। एक बात पेश करूं, अभी बात समझ में आएगी। अगर अक्ल शऊर है तो बात समझ में आएगी इंशाअल्लाह। एक बात चले चलते हैं। मौलाना ने बगदाद शरीफ का तस्करा छेड़ा तो मेरा दिल भी सुए बगदाद चला गया। सुभान अल्लाह, मेरा दिल भी सुए बगदाद चला गया। ये गौसे पाक कौन है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी। ये इनका नाम है अब्दुल कादिर जिलानी। इनके वालिद का नाम है अबू सालेह। उनके वालिद का नाम है अबू सालेह। उनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला अल जीली। उनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद। उनके वालिद का नाम है सैयद दाऊद। उनके वालिद का नाम है सैयद मूसा अस्सानी। उनके वालिद का नाम है सैयद मोहम्मद। उनके वालिद का नाम है अल्लाह अकबर जय वो सैयद मूसा अल जौन। उनके वालिद का नाम है अब्दुल्ला अल महज। उनके वालिद का नाम है इमाम हसन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नसब नामे के बयान में एक दो नाम कम ज्यादा हो सकते हैं। क्यों? इसलिए कि अलग अलग मुअर्रिखीन और सीरतनिगारों ने इख्तिलाफ के साथ नसब नामा बयान किया है। कोई कुछ कोई कुछ, लेकिन सबका इस पर इत्तेफाक है कि सरकार गौसे पाक किसके बेटे हैं? किसके बेटे हैं? इमाम हसन इब्ने अली के बेटे हैं। ये बात बिल्कुल कंफर्म है, ये बात बिल्कुल यकीनी है। और अहले सुन्नत के इमाम ने कहा है, नबवी जिल, अलवी बुर्ज, बतूली मंजिल, हसनी चांद, हुसैनी है उजाला तेरा। नबवी मी, अलवी फस्ल, बतूली गुलशन, हसनी फूल, हुसैनी है महकना तेरा। माँ की तरफ से हसनी, बाप की तरफ से हसनी, बाप की तरफ
तरफ से हसनी, माँ की तरफ से हुसैनी, नजीबुत तरफैन सैयद गौस पाक। पंजतन पाक की फजीलत बयान करने लगा। आइए क्या है पंजतन पाक, फिर उसके बाद दूसरा मरहला तकरीर का भी करीब आता है, लेकिन सबकी तवज्जो क्या है पंजतन पाक। गौसे आज़म रदियल्लाहु ताला अन्हु, वलियों के सरदार, ताजदार विलायत, सुल्तान विलायत, सुल्तानुल आरिफीन, सैयदुल औलिया, सैयदुल अगवास, सैयदुल अख्ताब, गौसुल आलमीन, गयासुल कौनैन। मेरे इमाम ने कहा वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के ऊंचे ऊंचों के सरों से, ऊंचे ऊंचों के सरों से कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा। औलिया मलते हैं आंखें, वो है तलवा तेरा। और मुजद्दिद 14वीं सदी कहता है तुझसे दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश हश मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। गौस पाक इतने बड़े वली, इतने बड़े वली कि औलिया उनकी महफिल में आते थे, बल्कि सैयदुल अंबिया भी उनकी महफिल की कबूलियत की जमानत देने की उनकी महफिल में तशरीफ लाता था। कभी मूसा अलैहिस्सलाम भी आए उनकी महफिल को मोतबर बताने के लिए। बहरहाल कभी कभी तो वो रुक के कहते ओ इस्राएली रुको, ओ इस्राएली रुको, जरा मोहम्मदी का बयान सुन के जाओ। लोगों ने पूछा किसको रोक रहे थे, कहा खिज़्र उड़ते हुए जा रहे थे, तो मैंने कहा रुको जरा मेरा बयान सुनकर जाओ। ये है मेरे इमाम ने कहा शुक्र के जोश में जो है वो तुझे क्या जाने, शुक्र के जोश में जो है तुझे क्या जाने। खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा, खिज़्र के होश से पूछे कोई रुतबा तेरा। गौस पाक की महफिल पंजतन क्या है, थोड़ी दूर से आ रहा हूं लेकिन बात समझ आएगी, क्योंकि दो उन्वान दिया है तो मुझे मुख्तसर करना है। मेरे बाद भी आपको एक बड़ी हस्ती को सुनना है, इसलिए बात मुख्तसर करने चला हूं, वरना मैं एक एक के नाम लेकर फजीलत पढ़ता, मगर यहाँ वो टाइम नहीं, इसलिए मैं इख्तिसार के साथ थोड़ी दूर से आ रहा हूं। गौस पाक की बारगाह इतनी बड़ी बारगाह, आपके यहाँ बयान किया जाता है कि आप क्या बड़े बड़े मेहमान आते थे, बड़े बड़े अब्दाल, बड़े बड़े अख्ताब फैज लेने के लिए, इसलिए कि मेरे इमाम ने कहा तसव्वुफ तेरे मकतब का सबक है। गौस पाक के मकतब में तसव्वुफ पढ़ाया जाता है, पढ़ाना दूर की बात है, चोट पे नजर डालें तो वो सूफी बन जाता है, ये बात है। गौस पाक की शान बड़ी आला है, अल्लाह अकबर। आपके यहाँ बहुत बड़े बड़े लोग आते थे, आपके दरवाजे पर एक शख्स बैठते थे, बड़े भोले भाले सीधे साधे आदमी थे, एक दरवाजे बैठते थे, दरवाजे उनकी ड्यूटी थी कि लोटे लेकर बैठे और जो मेहमान आए उनको वुजू कराने के लिए लोटे दे, वुजू का पानी लोटे में पेश करें, इस्तिंजा के लिए लोटा पेश करें, ले जाओ इस्तिंजा करो, वुजू करो, खिदमत थी। आप जानते हैं आम तौर पर इस तरह की खिदमत, छोटी मोटी खिदमत उन लोगों को दी जाती है जिनको कोई बहुत बड़ी खिदमत सौंपी नहीं जा सकती। यही तो होता है, यही होता है, छोटी छोटी बातें उनको दी जाती है। वो बैठते थे, एक दिन दो अब्दाल गौस पाक से मिलने के लिए आए, और वो दो अब्दाल जब गौस पाक से मिलने आए तो इन्होंने उनको देखा। ये अब्दाल कौन होते हैं? अब्दाल हदीस पाक में आता है, अब्दाल वो होते हैं कि जिनकी बरकत से बारिश बरसती है। इजाबतुल गौस अल्लामा शामी का मुख्तसर रिसाला है, उन्होंने इसमें हदीस लिखी है, शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी ने भी इसको बयान किया है। अब्दाल वो होते हैं जिनके सदके में बारिश बरसती है, जिनके सदके में अनाज पैदा होता है, जिनके सदके में मुसलमान जंग जीतते हैं, जिनके सदके में जय मुसीबतें टलती है, ये अब्दाल होते हैं, अब्दाल। तो दो अब्दाल मिलने आए गौस पाक से फैज लेने के लिए, और ये लोटे वाले जो बुजुर्ग थे उन्होंने इन दोनों को देखा, देखकर उन पे दिल आ गया और देखकर सोचा 40 साल से गौस पाक की चौखट पे बैठा हूं, लेकिन जल्दी मिलना नहीं होता, जल्दी बातचीत करना नहीं होता, गौस पाक ने मुझे दिया क्या?
गौस पाक ने मुझे दिया क्या? ये सोचकर दोनों अब्दाल से कहा आज हम आपके साथ चलेंगे और आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा ठीक है। नहीं पहचाना उन दोनों ने। उन्होंने कहा चले। एक खस्ता हाल बुजुर्ग को देखा तो कहा चले। जब चले थोड़ी देर चले, इस बुजुर्ग ने कहा दोनों अब्दालों से मुझे भूख लगी है, खाना खिलाओ। उन्होंने कहा बाबा हम खाने पीने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग भूखे रहते हैं और भूखे रहकर ही अब्दाल बना जाता है। अब्दाल की एक निशानी है कि वो बहुत भूखा रहता है। भूखे रहने की बड़ी बरकत है। उसका दिल हमेशा साफ रहता है, वो किसी से लड़ता झगड़ता नहीं, किसी के लिए सीने में कीना नहीं रखता, मारने वाले को भी वो दुआ देता है। अब्दाल की बड़ी निशानियां हैं। बहरहाल काम 24 घंटे में एक बार खाते। अगर आपको खाने की आदत है आप वापस जाएं, हमारे साथ रहना है। 24 घंटे में एक बार खाना मिलेगा। फिर क्या हुआ? उन्होंने कहा ठीक है निकले तो चले ही चले। 24 घंटे गुजरे, का भूख हद से तजावुज कर गई। क्या करें? अब्दाल लोग रुक गए। एक ने मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ की और उसके बाद 3 कटोरे आसमान से नीचे उतरे और 3 रोटियां आई। दोनों अब्दाल ने एक एक कटोरा एक एक रोटी ले ली और इस बुजुर्ग को एक कटोरा एक रोटी दे दी। फिर चलते चलते चले गए। फिर 24 घंटे गुजरे। इन्होंने कहा फिर भूख लगी। दूसरे अब्दाल ने मुसल्ला बिछाया। 24 घंटे के बाद उन्होंने फिर नमाज पढ़ी, दुआ की। दुआ करने के बाद फिर 3 कटोरे आए, 3 रोटियां आई, तीनों ने आपस में बांट लिया। तीसरे 24 घंटे गुजरे। फिर उस बुजुर्ग ने कहा साहिबो भूख सता रही है। कहा बाबा हमारा उसूल ये है जितने लोग हमारे साथ रहते हैं बारी बारी उनको मांगना पड़ता है। कल परसों हमने मांगा था, कल इन्होंने मांगा था, आज आपकी बारी है। उन्होंने कहा अरे हजरत लोग मैं एक सीधा साधा आदमी हूँ, मेरी कोई हैसियत नहीं, कोई मेरा मकाम नहीं, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, आप लोग मंगाओ। कहा जब हमारी बारी आएगी तब मंगाएंगे, या मंगाओ या भूखे मरो, हम नहीं मंगाएंगे। जब हमारी बारी का दिन होगा तब मंगाएंगे। अब कहते हैं मरदा क्या ना करता। इस बुजुर्ग ने भी मुसल्ला बिछाया, 2 रकात नमाज पढ़ी। 2 रकात नमाज के बाद हाथ उठा के अल्लाह, कभी गौस पाक की चौखट पे बैठे थे तो खाना मांगने की नौबत नहीं आई थी। 24 घंटे लंगर चलता था, लोग खा लिया करते थे, हम भी खा लेते थे। सखी के दस्तरखान पर कभी मांगने की नौबत नहीं आई। आज नौबत आ गई है मौला तो लाज रख ले, मुझे तो मांगना भी नहीं आता, मौला अता कर दे। दुआ करनी थी, आंखों में आंसू थे। 6 कटोरे आसमान से 6 कटोरे नाज़िल हुए, 6 रोटियां नाज़िल हुई। उन दोनों ने कहा ओ अल्लाह के बंदे हमने मांगा तो एक एक और तूने मांगा तो 2-2। हमारी मांग पे 3, तेरी मांग पे 6। कौन है तू? कहा भाई मैं कोई नहीं, कुछ नहीं हूं, मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन ये बताओ आप तो कह रहे थे कि मैं सीधा साधा आदमी हूं, मुझे कुछ मांगना नहीं आता, फिर ये मिला कैसे? कहा मैंने तो ये कह दिया कि अल्लाह लाज रख ले, कभी मांगा नहीं, आज मांग लिया तो दे दे, तो दे दिया। एक साहिबो तुम कौन हो? आसमान से कटोरे तुम्हारे लिए उतरते, तुम कौन हो? कहा देखो हम लोग फिरने वाले लोग हैं और हम अब्दाल 24 घंटे में एक बार खाते हैं, वो भी कभी कभी तुम्हारी अर्जी पे मांगा था, कभी कभी और मिल जाता है हमें खाना, अल्लाह देता है। का क्या करके दुआ मांगते हो? क्या पढ़ के दुआ मांगते हो? क्या पढ़ते हो, क्या करते हो और तुम्हारी दुआ फौरन कबूल होती है? उन्होंने कहा सुनो बाबा सुनो, हम क्या पढ़कर मांगते हैं सुनो। दरअसल जब हमें भूख सताती है और हमारा खाने का वक्त आता है तो हम अल्लाह से कहते हैं अल्लाह अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो जो लोटे वाला बाबा बैठा है उसके सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम करते हैं। वाह, अब्दुल कादिर जिलानी की चौखट पर वो जो लोटे वाला बुजुर्ग बैठा है, अल्लाह उसी के सदके में हमारे लिए खाने का इंतजाम कर दे। तो हम अब्दालों को अल्लाह उस खाने का इंतजाम कर देता है। उन्होंने अपना दामन फाड़ दिया और तेरी अता को मैं समझ ना सका। कि मेरे वसीले से दुनिया के अब्दाल दुआ करते हैं। कि वही लोटे वाला तो मैं हूं, अब यार रहूंगा नहीं।
खानदाने मुस्तफा औलादे इमाम हुसैन, औलादे इमाम हुसैन। बात पूरी नहीं हुई। जब उनकी चौखट पे बैठने वाले का ये मकाम है तो गौस पाक के बेटों का क्या मकाम होगा। और जब गौस पाक का ये मकाम है, जब गौस पाक के बेटों का ये मकाम है तो मेरे गौस का मकाम क्या होगा। ये मकाम है तो खुद गौस पाक जिसकी औलाद है गौस पाक कहते हैं अनल हसनी। हाय हाय हाय, हक 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 हक, गौस पाक कहते हैं अनल हसनी वाह वाह, वल मुख्दा मकामी, कि मैं हसन का बेटा हूँ इसलिए मेरा मकाम बहुत बुलंद है। जब गौस पाक का ये मकाम है तो उनके जद इमाम हसन का मकाम क्या होगा। और जब हसन का ये मकाम है तो अबुल हसन मौला अली का मकाम क्या होगा। हाय 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 हाय, नारे हैदरी, नारे हैदरी, फैजाने पंजतन पा। और अबुल हसन का ये मकाम है तो उम्मुल हसन का क्या मकाम होगा। अबुल हसन और उम्मुल हसन का ये मकाम है तो जद्दे हसन मुज्तबा का मकाम क्या होगा। अब सुनो क्या मकाम है पंजतन का, वो सुन लो। मेरे इमाम कहते हैं, इमाम मेरे कहते हैं जो तेरा तिफ्ल है, तिफ्ल कहते हैं बच्चे को, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, जो तेरा तिफ्ल है कामिल है या गौस, तो फैली का लक़ब वासिल है या गौस। अब अपने शान बयान करते हैं, कहते हैं उलूहियत थी, तवज्जो करें, उलूहियत थी एक अहमद ने न पाई। उलूहियत थी एक अहमद ने, यानी नबी खुदा नहीं है, ये अहले सुन्नत का मसलक है। उलूहियत थी एक अहमद ने न पाई, नबूवत ही से तू आतिल है या गौस, सहाबियत फिर ताबेइयत फिर आगे कादरी मंजिल है या गौस। और कहते हैं हजारों ताबई से तू फजूतर, हजारों ताबई से, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और अब गौस पाक के जद की शान बयान करते हैं, हजारों ताबई से तू फजूतर, ये तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। और वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को, क्या बात है, उसकी औकात क्या अली को जानने की, वो क्या जानेगा फजले मुर्तजा को जो तेरे फजल से गाफिल है या अल्लाह अल्लाह। ये पंजतन है। लेकिन हमने पंजतन को माना, मोहब्बत की बात की, उनके नाम की सबीलें भी लगाई, उनके नाम के खिचड़े भी बनाए, उनके नाम की फातिहा भी की। आपसे कहता हूं क्या हम हुसैनी हैं? मेरा एक सवाल है गोरखपुर के सुन्नियों से, क्या हम हुसैनी हैं? आप कहेंगे क्यों नहीं, हम हुसैनी हैं, बिल्कुल हैं। क्यों नहीं हुसैनी है? और मैं किसी को हुसैनियत और यजीदियत का सर्टिफिकेट देने नहीं आया, इसलिए कि अल्लाह की मखलूक में सबसे गुनहगार इंसान का नाम मोमिनुल कादरी है। मैं किसी को क्या सर्टिफिकेट दे सकता हूँ, क्या सनद दे सकता हूँ? कुछ नहीं। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि आपने बिठाया मुझे हक बोलने के लिए, क्या हम हुसैनी है? आप कहेंगे हाँ। मैंने कहा क्या दलील है? कहा नहीं देखते, हम या अली मौला का नारा लगाते हैं, लब्बैक या हुसैन के नारे भी लग रहे हैं, और फिर हम 10 दिन मुहर्रम की महफिल सजाते हैं, हम विलादत हुसैन की महफिल सजाते हैं, विलादत हसन मुज्तबा की महफिल सजाते हैं, शहादत हुसैन पाक, शहादत हसन मुज्तबा, शहादत मौला अली सैयदा फातिमा ज़हरा की अज़मत के प्रोग्राम करते हैं। मैं कहता हूं आपको शायद ये बात नहीं पता कि हम 4-5 फुट के वजूद का नाम है, लेकिन हुसैन किसी 4-6 फीट के वजूद का नाम नहीं है। सिर्फ हुसैन, हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन एक फिक्र का नाम है, हुसैन मसलक की पहचान का नाम है, हुसैन मजहब के अलामती निशान का नाम है, हुसैन हक्कानियत का नाम है, हुसैन किरदार का नाम है, हुसैन उरूज और बुलंदी का नाम है, हुसैन तहफ़्फ़ुज़ कुरान का नाम है, हुसैन नेज़े पे कुरान सुनाने वाले तालिये कुरान का नाम है, हुसैन हुर्मतों की बुलंदी का नाम है, हुसैन
नवासे रसूल का नाम है। हुसैन तदब्बुरे कुरान का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कुरान का बहुत बड़ा मुदब्बिर हो। हुसैन निजात का नाम है। हुसैन सिरात मुस्तकीम का नाम है। हुसैन तक़वे का दूसरा नाम है। हुसैन ईमान का दूसरा नाम है। हुसैन कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद का नाम है। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, हुसैन दीन को पनाह देने वाले हैं। इसीलिए गरीब नवाज की तरफ जो 4 मिसरे मंसूब है, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदार नदार दस्त दर दस्ते यजीद हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जो फिक्र इमाम हुसैन की थी वही फिक्र हमारी है? क्या जो ख्याल इमाम हुसैन का था वही ख्याल हमारा है? याद रखना मेरे जवानों, इमाम हुसैन को शरबत की तकसीम से उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी शरीयत पर अमल करने की बुनियाद पर होती है। इमाम हुसैन की शहादत बयान करने पर उतनी खुशी नहीं होती जितनी खुशी इमाम हुसैन को शरीयत पर अमल करने की बुनियाद पर होती है। हम कहाँ के हुसैनी हैं? आज हमारी मस्जिदें वीरान, हम हुसैनी हैं। मैं पूरे चैलेंज से कहता हूँ, लोग कहते हैं कि अरे जो लोग अभी अल्लाह तक नहीं पहुंचे उनको नमाज की जरूरत है, हम तो अल्लाह तक पहुंच गए, हमें नमाज की क्या जरूरत है? मैं पूछता हूँ, ये जुमला कितनी बड़ी गुस्ताखी है। सहाबा की गुस्ताखी, औलिया की गुस्ताखी, अहले बैत की गुस्ताखी। क्या कि जो अल्लाह तक नहीं पहुंचे वो नमाज पढ़े? हम क्यों पढ़े? हम तो अल्लाह तक पहुंचे। तो क्या इमाम हुसैन अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? ये मतलब हो रहा है क्या इमाम हुसैन अल्लाह तक नहीं पहुंचे थे? वल्लाह उनकी तो शान ये है, वो पैदा हुए और जन्नती जवानों के सरदार बना दिए। पैदा हो नहीं, लेकिन आखिरी सजदा किया कि नहीं किया? सजदे में जान दी और बताया कि जो सजदा करेगा वो मेरा है, जो सजदा ना करे वो मेरा। लोग कहते हैं मौलाना जिसको देखो परेशान परेशान परेशान, पूरी दुनिया में हाहाकार मचाए, परेशान परेशान। मैं कहता हूं क्यों परेशान हो? लोग मुझसे भी कहते हैं कोई तावीज दो, हालांकि मैं कोई तावीज नहीं देता, जल्दी से तावीज दो, हमारे लिए दुआ करो, हमारी परेशानी दूर। हिंदुस्तान में मैं करोड़पति लोगों के घर में भी गया, उन्होंने भी कहा परेशान है दुआ करो, और हम्माल और मजदूरों के घर में गए, उन्होंने भी कहा परेशान है दुआ करो। परेशान क्यों हो? एक वजह, सबसे बड़ी एक वजह, अगर मुसलमान इस एक चीज पर तवज्जो थे, एक चीज पर, सिर्फ इस एक चीज पर, हमने अल्लाह का दर छोड़ा, खुदा का घर छोड़ा, इसलिए परेशान हूं। आपसे मैं सवाल करता हूं, अगर कोई अड़ियल फकीर, भीख मांगने वाला अड़ियल फकीर एक दिन में 5 मरतबा आपके दरवाजे पे आए, देना देना देना, बकील से बकील, कंजूस से कंजूस इंसान भी कहेगा यार 5वीं बार आया हूं, 1-2 बार टाल सकता था, कुछ तो दे दूं। जब बकील से बकील आदमी एक दिन में 5 मरतबा मांगने वाले फकीर को कुछ न कुछ दे ही देता है, तो मेरे अल्लाह के बारे में आपका क्या ख्याल है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। जिसने सखावत को पैदा किया है, जिसने सखी बनाए सखावत बनाई, जिसने फैयाजी बनाई फैयाज बनाए, जिसने माल बनाया मालदार बनाए, जिसके खजाने में किसी चीज की कमी नहीं है, अगर उस मौला के दर पे 5 मरतबा हम जाके गिड़गिड़ाएंगे तो क्या अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर नहीं फरमाएगा? क्या अल्लाह हमारी मुश्किलात को दूर नहीं फरमाएगा? सुनियो, कहीं ना कहीं अपने मजहब से दूर हो रहे हो। मैं इन उलमा से जो मौजूद है इनसे माफी मांगते हुए, और अगर गलत कहूं तो इनको अभी हक है मेरी बात को बयान करने का, बड़ी माजरत के साथ परेशान है। हम सोचते चलो हम चले जाएं फुला वली के आस्थाने पर, चले जाएं फुला वली के आस्थाने पर, चले जाएं फुला वली के आस्थाने पर, गरीब नवाज बिगड़ी बना देंगे, गौसपाक बिगड़ी बना देंगे, मखदूम सिन्ना बिगड़ी बना देंगे, हिंदवारी से पाक बिगड़ी बना देंगे, और फिर वहां जाकर गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन ये भी जिम्मेदारी से कहता हूं, चंद लोगों की कबूल
कबूल होती है। बकिया फिर वापस आके कहते हैं गया तो था मगर मुराद पूरी नहीं हुई। मैं पूछना चाहता हूँ जिनसे अल्लाह नाराज हो गया हो उसकी बिगड़ी वली कैसे बनाएगा? जिससे नबी नाराज हो उसकी बिगड़ी वली कैसे बनाएगा? हम वलियों को खुदा नहीं मानते, खुदा का बंदा और खुदा का दोस्त मानते हैं। और हमारा अकीदा ये है जिससे अल्लाह रसूल राजी है उसी से अल्लाह का वली भी राजी है। और जिससे अल्लाह रसूल नाराज हो जाए वो अल्लाह के वली के आस्थाने पर सर पटक पटक के मर जाए। अल्लाह का वली कभी उससे राजी नहीं हो सकता। आपको पता है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दी, मैं मोहम्मद उससे बेजार हूं। मेरी कौम के जवानों अपने हाल पे रहम करो। आपकी बिगड़ी उस वक्त तक नहीं बनेगी जब तक तुम मस्जिद में नहीं आओगे। मस्जिदों को वीरान करने वालों, क्या समझते हो कि तुम अल्लाह के घर को वीरान करोगे और अल्लाह तुम्हारे घरों को आबाद करेगा? किसी मां ने किसी बेटे को दूध नहीं पिलाया जो मुसलमानों की आंखों में आंखें डाल के बात कर सके। लेकिन कोई मुसलमान तो बने सच्चा, कोई मुसलमान तो बने पक्का। जिसकी जिंदगी में हफ्ते हफ्ते भर की नमाज नहीं, वो सच्चा मुसलमान कैसे हो सकता है? आप गौसपाक का नारा लगाते, गौसपाक तो कहते हैं कि जिसने जानबूझ के नमाज छोड़ दी वो काफिर हो गया। गौसपाक हम्बली उल मसलक है। हम कहां हैं? आप हुकूमतों से डरते हैं, आप अहले इक़्तिदार से डरते हैं, आप लीडरों से डरते हैं, आप बाबाओं से डरते हैं। नादान, जितना चूहे और बिल्ली और अपने जैसे लोगों से डरते हो, क्या उतना भी तुम अल्लाह से नहीं डरते? उतना भी तुम अल्लाह से नहीं डरते? अल्लाह का खौफ तो दिल में पैदा करो। अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो। एक बार फिर मेरे जवानों से तवज्जो। लोग कहते टाइम नहीं मिलता। क्यों टाइम नहीं मिलता? किसने कहा टाइम मिले तो नमाज पढ़ो? किसने कहा टाइम मिले तो नमाज पढ़ो? सुन्नियत चादर घाघर का नाम नहीं है, सुन्नियत फराइज और वाजिबात की पाबंदी का नाम है। और उसके बाद फिर जो टाइम मिले उसमें चादर घाघर करो, ये मना नहीं। जो चादर घाघर का मुखालिफ है हमारे लिए हम उसके लिए आस्तीन चढ़ाते हैं, हम उसके मुखालिफ नहीं है। लेकिन क्या हो गया? नमाज का वक्त है और तुम जुलूस में चल रहे हो। मिलादुन नबी के लिए तुम नमाज नहीं पढ़े, हुजूर के दिल पे क्या गुजरेगी? अल्लाह। और संदल के टाइम में तुम नमाजों को तर्क कर रहे हो, साहिब मजार के दिल पे क्या गुजरेगी? आप कहां हो? फर्ज छोड़ दिया। एक वली का नाम बताओ जो नमाज नहीं पढ़ता हो। नमाज छोड़ोगे और कहोगे मेरी बिगड़ी बने, और बड़ी माजरत के साथ, बहुत माफी के साथ, हमने तो तावीज़ात के धंधे शुरू कर दिए। मैं तेरी पसंद का रिश्ता करवा दूंगा, मैं तेरी रोजी से बंदिश खुलवा दूंगा, मैं तुझे बेटा दिलवा दूंगा। तेरी क्या औकात है? जिसके मेरे अल्लाह ने दरवाजे बंद किए, तू क्या करेगा? क्या बात है, वाह वाह वाह। ये सब पूरी छोड़ रहे हैं, धोखा है धोखा। अगर तुम्हारा रिश्ता अल्लाह से कमजोर हो गया है और तुम मस्जिदों से दूर हो गए हो, रोजी की कोई बंदिश नहीं है। अल्लाह ने तुम्हारी रोजी तंग की। इंसान जादू करे, तावीज़ करे, भैया पैर में नहीं छूना, मेहरबानी बिदात के खिलाफ मैं चीख रहा हूं और फिर मुझ जैसे गुनहगार आदमी के पैर चूमे जाए। पैर चूमने से मना नहीं किया गया। अबू दाऊद की हदीस है सहाबे किराम हुजूर के हाथ भी चूमते थे, पैर भी चूमते थे। और जिसके पैर चूमते वो उस काबिल भी तो होना चाहिए ना। मैं तो आपसे भी ज्यादा गुनहगार आदमी, और इसलिए चीखने चिल्लाने आपकी महफिल में आ जाता हूँ कि आप मुझे देख लें, आपकी नजर पड़ जाए, आपसे मुसाफा हो जाए तो मेरी मग़फ़िरत हो जाए। मुझे पता है मैं कौन हूँ। हाँ, आप कहेंगे आप तो सैयद है, तो मैंने कहा मुझसे बड़ा भी एक सैयद है, जरा उसकी जिंदगी भी सुनो। अल्लाह
इमाम जाफर सादिक जिनकी हम न्याज करते हैं, इमाम जाफर सादिक जिनकी हम न्याज करते हैं, क्या बड़ा सैयद है, सुभान अल्लाह, जिनकी जूतियां इमाम आजम सीधी करते हैं, इतना बड़ा सैयद इमाम उल अइम्मा जिसकी जूतियां सीधी करे और कहे अगर जाफर सादिक न होते तो नोमान हलाक हो गया होता। और वो सैयद, सुभान अल्लाह, सैयद को हक है जन्नत बांटने का, बांटा। वाह वाह वाह, तवज्जो करें। एक आदमी मकान बेच रहा था, मकान, वो आया इमाम जाफर सादिक के पास। इमाम जाफर सादिक के वालिद इमाम मोहम्मद बाकी, उनके वालिद का नाम इमाम ज़ैनुल आबिदीन, उनके वालिद का नाम इमाम हुसैन। समझ में आ गया, ये शजरे नसब है। एक आदमी घर बेच रहा था, मकान। इमाम जाफर सादिक बता, इमाम मैं घर बेच रहा हूँ, आपके पड़ोस में रहता हूँ, लोगे कहाँ लेंगे? कितने में लेंगे? देख इस वक्त तो कुछ है नहीं मेरे पास, जो है वो देता हूँ। क्या? का जन्नत ले ले, जन्नत का एक महल ले ले और अपना मकान मुझे दे दे। अब वो था अकीदे का पक्का, इसलिए कि उस वक्त तक हिंदुस्तान के जो चंद दारुल उलूम है सहारनपुर के आसपास, अभी तक वो बने नहीं थे, इसलिए वो बड़ा पक्का था। क्योंकि अभी तक शक, अंग्रेजों ने कोई शक वाली जमात अभी पैदा नहीं की थी। मैं आपका और मेरी जबान का मज़ाक कोई किरकिरा नहीं करना चाहता किसी का नाम लेकर, इसलिए कि मेरी जबान बड़ी पाकीज़ा है और आपकी महफिल भी पाकीज़ा है। हाँ, जब आकाओं का जिक्र हो तो फिर 2 नंबर लोग का तस्करा क्यों? वाह वाह वाह, छोड़े छोड़े। लेकिन इतना कहता हूँ, सहारनपुर के आसपास थोड़ा सर्च कर लेना, वो मदरसे नहीं बने थे, इसमें कोई शक का मामला नहीं था। इमाम ने कहा मैं मकान महल देता हूँ, जन्नत में अपना मकान दे देगा, लिख दो, लिखो। इमाम ने लिख दिया, इसके लिए जन्नत में महल, इसके लिए जन्नत में महल दे दिए। हज के अय्याम पे हज को चले गए और रुक्का देकर हज को चले गए। उसने अपने बेटे से कहा, भाई मेरे कफन में मैं मर जाऊं तो ये रुक्का रख देना, क्योंकि जन्नत में महल मिल गया अपने को। वाह वाह, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे, यकीन वाले कहां से चले कहां पहुंचे। जो अहले शक हैं, अगर में मगर में रहते हैं, शक वाले नहीं बनना, यकीन वाले बनो, यकीन वाले, तवज्जो मेरी, यकीन वाले बनो, रुक कर रख देना, खुदा का करना। इमाम साहब गए, इमाम जाफर सादिक गए हज को, उधर उसका इंतकाल हो गया, उसको दफन कर दिया गया। अब रिश्तेदार जो दूसरे थे लालची, ये घर तो बिक गया, हमारा क्या? इमाम जाफर सादिक हज से वापस आए तो इमाम के पास आए, कहा आपने ऐसे कैसे घर ले लिया? मैंने खरीदा है भाई। क्या खरीदा? अब बताओ क्या खरीदा? कहा मैंने तो लिख के दिया था जन्नत में महल, उसके बस ये मकान। कहा हज़रत आपने लिख के दिया, कोई ऐसे भी खरीदता है? फरमाया मेरा और उसका मामला था, अब मुझसे बात मत करो, जाके उससे पूछो, उससे जाके पूछो, उसने मुझे बेचा था। हज़रत वो मर गया, कहा जाना कब्र पे जाके पूछ, कब्र पे जाके पूछ। जब वो कब्र पे गए तो एक रुक्का कब्र के ऊपर लिखा हुआ था, आगे इमाम जाफर सादिक की तहरीर थी, मैंने दुनिया का मकान लिया